चलिए, सिंगल कॉलम मैनोमीटर बचा था यूनिट 3 में। हम पढ़ रहे थे कन्वेंशनल डिवाइसेस, और कन्वेंशनल डिवाइसेस में बचा हुआ है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जिसको माइक्रो मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो मैनोमीटर, माइक्रो मतलब समझते होंगे एक छोटा पैमाना, छोटा लेवल पर प्रेशर को मेजर करना, मतलब कि प्रेशर कहीं पर का बहुत कम है, वेरी स्मॉल प्रेशर का चेंजिंग आ रहा है, वेरी स्मॉल प्रेशर बना हुआ है और वहाँ पर का प्रेशर आपको मेजर करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया अरेंजमेंट बनाया जिसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसका सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास दो लिम्ब होते हैं, दो लिम्ब होते हैं, जिसमें से एक लिम्ब का जो एरिया होता है, एक लिम्ब का जो एरिया, पहले सिचुएशन समझ लीजिए क्या है, से कैसे कनेक्टेड है, तब आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ में आएगा, तब ये डिवाइस के बारे में समझ में आएगा। ये जो है आपका, ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जिसमें हम आर पॉइंट दिखा रहे हैं, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जिसमें हम आर पॉइंट दिखा रहे हैं, एक पाइप है जिसमें कोई प्रेशराइज फ्लो हो रहा है। एक पाइप है इस तरह से, जो पहले भी हम दिखाया करते थे कि एक आपका क्या है, पाइप है, ये एक पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी पाइप में किसी एक जगह पाइप में फ्लो हो रहा है और ये बहुत स्मॉल प्रेशर है इसके अंदर में, वेरी स्मॉल प्रेशर है, माइक्रो लेवल पर का प्रेशर है और उसको मेजर करना है। ठीक है, तो इसमें आप अगर इस पॉइंट पर का, कहीं पर भी इस पाइप में बीच पर किसी पॉइंट पर का प्रेशर चाहिए तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अपना डिवाइस को कनेक्ट करते थे, अपना मैनोमीटर को ले जा करके कनेक्ट करते थे। अभी हम लोगों ने पीजोमीटर पढ़ा, U2 मैनोमीटर पढ़ा, ये सब चीज़ों के बारे में जाना कि U2 मैनोमीटर कैसे पीजोमीटर के कमियों को दूर करता है। ठीक है, अब ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर जिसको माइक्रो मैनोमीटर बोलते हैं। ये क्यों आया है इसमें, ये इसलिए आया है कि अगर किसी पाइप में लो प्रेशर पे पानी बह रहा है, बहुत लो प्रेशर पे, और उसको मेजर करना आप चाहते हैं कि कितना है प्रेशर वहाँ पर का, तो क्या होता है कि U2 मैनोमीटर में जो लिक्विड भरे जाते हैं वो लो प्रेशर की वजह से बहुत कम हिलता है, बहुत कम। आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो बहुत कम ऊपर नीचे होता है और रीडिंग लेने में दिक्कत होती है, क्लियर रीडिंग नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल चढ़ता है लो प्रेशर के वजह से। लो प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो हम लोग U2 मैनोमीटर वगैरह में दोनों लिम्ब चूंकि बराबर क्रॉस सेक्शन का बना होता है, दोनों लिम्ब बड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शन का बना होता है, सफिशिएंट डाया लेते हैं क्योंकि हमको कैपिलरी इफेक्ट को भी ख़त्म करना रहता है, इसलिए दोनों लिम्ब बड़ा बड़ा डायमीटर का बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि लो प्रेशर अगर कनेक्ट भी करते हैं तो लो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिक्विड दबता है, वहाँ पर थोड़ा सा उठता है, तो ये इससे पता नहीं चल पाता है क्लियर रीडिंग कि कितना का डिफरेंस आया। ठीक है, तो इस तरह के माइक्रो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक नया अरेंजमेंट बनाया। इससे क्या हुआ, ये क्या है अरेंजमेंट, तो फिलहाल आप ये समझ गए हो कि ये पाइप है जिसमें हम कनेक्ट किए हैं। और ये अरेंजमेंट ऐसा है कि ये दो लिम्ब वाला ही मैनोमीटर है, दो लिम्ब वाला ही मैनोमीटर है, लेकिन इसका एक लिम्ब हम लोग एक लिम्ब का एरिया जो है कई गुना बड़ा कर दिए हैं दूसरे लिम्ब के कंपेयर में, कई गुना बड़ा, मतलब 50 to 100 टाइम, कभी कभी आपको इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली आपका 50 to 100 टाइम्स रेंज रखा जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया कर दिए। ठीक है, और एक लिम्ब को पतला रखें। ठीक है, तो इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बड़ा वाला एरिया इसके लो प्रेशर के वजह से थोड़ा सा नीचे दबता है, बड़ा वाला एरिया का जो लिक्विड है थोड़ा सा हल्का सा नीचे दबता है, तो इधर वाला एरिया का लिक्विड, ये जो स्मॉल एरिया वाला लिम्ब बना हुआ इस एरिया का लिक्विड फटाक से ऊपर चढ़ता है, फटाक से ऊपर चढ़ता है। क्यों, क्योंकि इधर का एरिया ज़्यादा है, अब इधर का एरिया का लिक्विड दब रहा है तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहना है, इधर का लिक्विड का जो वॉल्यूम खत्म हो रहा है दबाव के वजह से, दबने के वजह से, वो वॉल्यूम इधर ही जाएगा ना, इधर ही बहेगा, और उस वॉल्यूम को कंजर्व रखने के चक्कर में इधर का एरिया कम है तो इधर ज़्यादा लेंथ चढ़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ हल्का सा डेल्टा एच से, थोड़ा सा माइक्रो लेवल के प्रेशर होने की वजह से ही पाइप में हल्का सा डेल्टा एच से नीचे जाता है पानी, हल्का सा डेल्टा एच से नीचे जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, डेल्टा एच से, जो कि लगभग ना के बराबर होता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसके वजह से इधर बहुत ऊपर चला जाता है लिक्विड, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग एक साइड का लेंथ मेजर करके, एक साइड का जो ऊपर पानी ऊपर नीचे लिक्विड चढ़ रहा है, इसको एक साइड का लिक्विड के हाइट के बेसिस पर हम लोग इसका प्रेशर बताते हैं, और जो कि डेल्टा एच थोड़ा सा इधर भी गिरा है नीचे, और थोड़ा सा इसका डेल्टा एच को काउंट करना चाहिए था,
थोड़ा सा डेल्टा एच यहाँ पर दबा है, इसके वजह से डेल्टा एच ये भी है, इधर भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना कम रहता है कि इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर का प्रेशर डायरेक्टली यहाँ से जो हरा वाला जो लाइन है, पहले आप समझ लीजिए कि ये जो हरा वाला लाइन बना हुआ है, हरा वाला ये पहले का लेवल था, ये पहले का लेवल था। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि हमने इतना डिस्कशन किया, इसमें ये बताया कि एक साइड के रीडिंग जो पतला वाला लिम्ब है, राइट लिम्ब जो पतला वाला लिम्ब है, इसको में जो पानी ऊपर चढ़ता है इस लेवल से, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर का प्रेशर बता देते हैं। इसीलिए सिंगल कॉलम का यूज करके, एक साइड वाले कॉलम का यूज करके हम लोगों ने रीडिंग दिया, इसलिए इसका नाम सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी है, इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, फिलहाल हम लोग सिचुएशन का बात कर लेते हैं फिर से क्लियर कि ये चीज़ें जो दिखाया गया है डायग्राम में वो कैसे कैसे है। ये हरा वाला लाइन जहाँ पर अब H1 हम शो कर रहे हैं, इस R पॉइंट से, R पॉइंट जो कि पाइप का लेवल है सेंटर से, जहाँ पर का प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे हैं, वहाँ से R पॉइंट पर से H1 दूरी पर था मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड इतना H1 दूरी पर नीचे था। ठीक है, और जब इसको हम यहाँ नहीं जोड़े थे, इसको यहाँ पाइप में हम कनेक्ट नहीं किए थे, तो यहाँ का लेवल ये वाला था, ये वाला लेवल था, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला लेवल था, और यहाँ पर भी यही लेवल होगा, यहाँ पर भी राइट वाला लिम्ब में भी यही लेवल होगा, यही वाला लेवल होगा, ये वाला। ठीक है, जब कनेक्ट नहीं किए थे तब, जैसे ही इसको से कनेक्ट किए तो ये लिम्ब का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये लिम्ब से ऊपर भागा है H2, कितना भागा है H2, कितना भागा है, यहाँ से ऊपर भागा है H2। ठीक है, और यहाँ नीचे गया है, कितना नीचे गया है, कितना डेल्टा एच, कितना नीचे गया है डेल्टा एच, कितना नीचे गया है डेल्टा एच, यही स्मॉल डेल्टा एच जिसका बात हम कर रहे हैं, जो कि निग्लिजिबल लगभग होता है, पता नहीं चलता है कि कितना, एकदम बहुत हल्का नीचे जाता है, और इसके बदले में ये बहुत ऊपर भागता है। ठीक है, तो केवल एक साइड वाला रीडिंग को लेकर के डेल्टा एच को इग्नोर करते हुए केवल एक साइड वाला लेवल को ऊपर चढ़ने के बेसिस पर हम लोग यहाँ का प्रेशर बताते हैं, इसलिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहलाता है। और ये हल्का सा प्रेशर के, वेरी लो प्रेशर का भी अगर यहाँ पर है, तो इसके वजह से ये वाला लिम्ब जो है खटाक से ऊपर ज़्यादा तेजी से चढ़ता है, अच्छा खासा रीडिंग देता है, इसीलिए इसको छोटा से छोटा प्रेशर मेजर करने में काम आता है ये डिवाइस, इसलिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको माइक्रो मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इसके अंदर में मेजरमेंट कैसे होता है, इसका हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। फिर से वही प्रोसेस, आपको जहाँ से मेजर करना है वहाँ से चलिए और चलते रहिए, नीचे जाइएगा तो प्लस में ρgh और ऊपर जाइएगा तो माइनस में ρgh। ठीक है, वही प्रोसेस को लगाना है। फिलहाल उसके पहले हम थोड़ा सा वॉल्यूम कंजर्व कर लेते हैं, जिस बेसिस पर इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डिवाइस को, जिस बेसिस पर इस डिवाइस को यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन के बेसिस को, वॉल्यूम कंजर्वेशन का को अप्लाई किया गया यहाँ पे, उसका फ़ायदा उठाया गया कि एक तरफ का एरिया बढ़ा दिया गया, और उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा भी डेल्टा एज का वेरिएशन आएगा, तो इसका वॉल्यूम को कंजर्व करने के लिए दूसरा साइड वाला का एरिया इतना छोटा रखा है कि ऊपर पानी ज़्यादा अच्छा खासा चढ़ेगा, जिससे रीडिंग लेने में आसानी होगा, हमको क्लियर रीडिंग दिखेगा, और इसी का फ़ायदा उठाया गया। तो उसको बेसिस पर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह बनता है। जैसे कि पूछ देता, हम लोग यहाँ पे सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या करते हैं कि एक साइड के जो राइट लिम्ब का जो चढ़ाव है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो चढ़ाव है, जितना ऊपर चढ़ता है, उसको देख करके केवल बता देते हैं कि इतना यहाँ पर का प्रेशर है, लेकिन इसमें एरर है कितना का, ये डेल्टा एच को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, यही एरर है रीडिंग में। क्या है ये एरर है रीडिंग में, लेकिन बहुत नाम मात्रा का एरर आता है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस एरर को ही पूछ देता है कि अगर कहीं पर प्रेशर मेजर किया गया सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज करके, और रीडिंग आया, राइट लिम्ब का रीडिंग दिया गया इतना, राइट लिम्ब का रीडिंग के अनुसार इतना प्रेशर बताया गया, तो बताइए कि इस प्रेशर में मेजरमेंट में कितना का एरर है, कितना का एरर है। तो वो पूछना चाह रहा है कि ये डेल्टा एच, आप बताइए ये वाला एरर जो हम लोग नहीं शो करते हैं, रीडिंग में नहीं शो करते हैं, ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर का रीडिंग लेने का तरीका है कि केवल एक लिम्ब को देख करके, एक लिम्ब का रीडिंग को देख करके हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये डेल्टा एच जो होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। लेकिन ये इग्नोर करने से इग्नोर थोड़ी हो जाएगा, एरर तो आया ना, रीडिंग में एरर आया, और इसी एरर को पूछता है बार बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ठीक है, डेल्टा एच को कई परसेंटेज एरर पूछ देगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन के अनुसार यहाँ से कितना वॉल्यूम दबा है नीचे, उतना ही वॉल्यूम यहाँ चढ़ेगा ऊपर, कितना वॉल्यूम दबा है नीचे, कितना वॉल्यूम दबा है, इसका एरिया, इस बेसिन का एरिया, इस बेसिन का एरिया, इस बेसिन का एरिया माने हैं ए, इस बेसिन का एरिया माने हैं ए, इस बेसिन का एरिया इंटू डी एच, डी एच से दबा है ना, तो ये वॉल्यूम खाली हुआ, ये वाला पूरा डी एच वाला वॉल्यूम खाली हुआ पूरा, ये
ये वाला वॉल्यूम आपका क्या हो गया, ये वाला वॉल्यूम आपका पूरा खाली हो गया, ये वाला वॉल्यूम आपका खाली हुआ है, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम आपका खाली हुआ। ये जो वॉल्यूम खाली हुआ उसके बदले में ये वाला वॉल्यूम क्या हुआ, चढ़ा है ऊपरे, ये वाला वॉल्यूम क्या हुआ, इतना चढ़ा है, तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर कैपिटल एरिया, इसका एरिया इंटू डेल्टा एच, इसका एरिया इंटू डेल्टा एच, यही वॉल्यूम इधर चढ़ा है H2 से, कितना, स्मॉल एरिया, स्मॉल इसका एरिया स्मॉल ए से डिनोट करें इंटू H2, ए हो गया आपका वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसका बड़ा वाला एरिया इंटू एच और यहाँ पे स्मॉल एरिया इंटू H2, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कंजर्वेशन का इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं कि एच कितना डेल्टा एच है, तो आया यहाँ से स्मॉल एरिया, राइट लिम्ब का एरिया स्मॉल एरिया अपॉन कैपिटल बेसिन का एरिया इंटू H2, यही आ गया आपका स्मॉल एच। यही एरर होता है, यही रीडिंग में एरर होता है। इसको परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपको इक्वेशन में देगा कि कितना टाइम्स बड़ा है ए बेसिन का एरिया, ए राइट लिम्ब के एरिया से कितना टाइम्स बड़ा है, ये देगा आपको, ये बाई ए का रेशियो देगा, ये बाई ए का रेशियो देगा, कितना टाइम्स बड़ा है, बड़ा वाला बेसिन का एरिया छोटा वाला लिम्ब का एरिया से, ए राइट लिम्ब के एरिया से कितना बड़ा है, जिसमें हम लोग रीडिंग लेते हैं इस, तो ए वाला आपका रेशियो देगा क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि परसेंटेज एरर बताइए रीडिंग में, रीडिंग भी दे देगा, वो राइट लिम्ब का रीडिंग दे देगा और पूछेगा कि एरर कितना परसेंटेज का, यानी कि डेल्टा एच का के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो इसका हम एक बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ हैंडल करेंगे जस्ट इसी वीडियो में आगे। फिलहाल हम लोग इसका फंक्शनलिटी समझ लेते हैं अब कैसे मेजर करेगा आर पर का प्रेशर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। चलिए वही प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एट आर मेजर करना है, प्रेशर एट आर पर मान लिए कि प्रेशर एट आर बराबर पी आर, ठीक है। सीधे चलेंगे हॉरिजेंटली चलेंगे तो नो चेंजिंग, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलने पर एक लेवल पर नो चेंजिंग। एक लिक्विड के अंदर में डाउनवर्ड या अपवर्ड तब तक जाते रहते हैं जब तक दूसरा लिक्विड का बाउंड्री ना मिल जाए। नीचे जाते हैं तो प्लस में और ऊपर जाते हैं तो माइनस में। तो नीचे आएंगे कितना से, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पहले जो लेवल था उसका डेप्थ था H1, कितना था डेप्थ H1, पहले से जो लेवल था उसका डेप्थ था H1, और कनेक्ट करने के बाद डेल्टा H से दब गया, तो डेल्टा H से दब गया तो इधर भी तो यही वाला लिक्विड भर गया, ऊपर में इसमें जो पाइप में यही वाला लिक्विड भर गया। उसका डेंसिटी मान लिए हम लोग ρ1, क्या मान लिए ρ1, यहाँ देखिए ρ1, उसका डेंसिटी मान लिए ρ1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे नीचे कहाँ तक, H1 प्लस डेल्टा H, H1 प्लस डेल्टा H, जब तक दूसरा लिक्विड ना मिले। दूसरा लिक्विड मिलेगा कहाँ आपको, यहाँ, ये कितना दूरी पर मिलेगा, H1 प्लस डेल्टा H, यहाँ से देखिए ना H1 प्लस डेल्टा H और क्योंकि ये दब गया है तो ये एक ही लिक्विड यहाँ तक आ गया H1 प्लस डेल्टा H तक, तो H1 प्लस डेल्टा H इंटू ρ1, क्यों कि इस लिक्विड का हम लोग डेंसिटी माने हैं ρ1, ठीक है। तो आपको हो गया PR प्लस दिस, PR प्लस ρ1G H1 प्लस डेल्टा H, ρ1G H1 प्लस डेल्टा H, क्योंकि नीचे आए, ठीक है। अब एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, तो यही लिक्विड एक ही लिक्विड है, यहाँ तक क्या हो जाएगा समान प्रेशर, एक ही लिक्विड है, समान लेवल पर समान प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा H नीचे चला आया तो डेल्टा H से ऊपर जाएगा आप, अब यहाँ से दूसरा, यहाँ से समान लेवल पर समान प्रेशर कर दिए, लिक्विड एक ही है बट समान लेवल पार कर चुके हैं। तब इसके ऊपर अब जाएंगे तो एक काउंट होगा अब निगेटिव में प्रेशर, माइनस में, ऊपर जाने पर क्या होता है माइनस में। तो कितना से चढ़ेगा ऊपर, अब आपको इन्वायरमेंट के प्रेशर के बराबर करना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के प्रेशर, और गेज एटमॉस्फेयर यहाँ पर कितना होता है, पी गेज, पी एटमॉस्फेरिक गेज बराबर 0, पी एटमॉस्फेरिक गेज बराबर 0, यहाँ पर का प्रेशर 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचना है और 0 के बराबर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग कितना माइनस में करेंगे, इसका डेंसिटी कितना है ρm, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी कितना माने हम लोग ρm, तो ρm इंटू G इंटू डेल्टा H प्लस H2, डेल्टा H प्लस H2, तो माइनस में क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ρm इंटू G इंटू H2 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H, हम लोग कहाँ चले आए यहाँ, और यहाँ हम लोग गेज प्रेशर के टर्म में इक्वेशन लिख रहे थे, किसके टर्म में, गेज प्रेशर के टर्म में इक्वेशन लिख रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर का प्रेशर कितना होता है 0, पी गेज बराबर 0, पी एटमॉस्फेरिक गेज बराबर 0, तो 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। यहाँ से एक अजम्पशन है इस डिवाइस का, सिंगल कॉलम मैनोमीटर का अजम्पशन है, इसी अजम्पशन के लिए तो इसको बनाया गया है
कि डेल्टा एच को निगलेक्ट करेंगे, डेल्टा एच को निगलेक्ट करेंगे, डेल्टा एच को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि इतना बड़ा बेसिन है ये कि इधर का लेवल बहुत हल्का सा ऊपर नीचे होता है, हल्का सा डेल्टा एच ऊपर नीचे होता है तो इधर बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो ये H2 के कंपेयर में, H2 हाइट के कंपेयर में डेल्टा एच लगभग निगलेजिबल है, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए निगलेक्ट करने पर एक साइड लिम का रीडिंग के बेसिस पर इसका रीडिंग दिया जाता है, इसलिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोला जाता है। चलिए, इसलिए इसको क्या करते हैं, डेल्टा एच को निगलेक्ट करेंगे, तो निगलेक्ट करेंगे तो आपका पी आर, प्रेशर एट आर, प्रेशर एट आर, आर पॉइंट पर का प्रेशर आपको मेजर करना था, आर पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा आपको रो एम जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए सिंगल कॉलम मैनोमीटर माइक्रो लेवल का प्रेशर को भी, यानी कि हल्का सा प्रेशर का भी मेजरमेंट कर सकता है, वेरी लो प्रेशर का भी मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा फंक्शन हो गया। अब इसके एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे मैनोमीटर मेजरमेंट हमारा देता है किसी पॉइंट पर का। चलिए, थैंक यू। चलिए, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल देखते हैं हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बेसिस पे, यानी कि माइक्रो मैनोमीटर के बेसिस पे। क्वेश्चन समझिएगा पहले कि क्वेश्चन का बहुत सारा जो लैंग्वेज होता है हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली डेटा के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो समझिएगा इसको, एक डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें जो डायग्राम सेम एज आपका डेरिवेशन जब किए थे सिंगल कॉलम मैनोमीटर के लिए तो उसका था। ठीक है, उसको डिफाइन किए थे उस टाइम। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में ये पाइप होता है, ये एक पाइप होता है जिसका प्रेशर मेजर किया जाता है, जिस पाइप में हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं। इसमें जा कर के आप क्या करते हैं कि मैनोमीटर को कनेक्ट किए हैं। ये बहता हुआ पाइप का है, पानी जो भी है बह रहा है, इसमें ऑयल बह रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8। इसमें ऑयल बह रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8। ठीक है, इसका अंदर का प्रेशर मेजर करना है, इसके लिए हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर को अटैच किया है डायग्राम में। ठीक है, इसमें हम लोग पहले बताए थे, आपको बात किए थे कि जब पहले का जो इनिशियल लेवल होता है, इनिशियल जो लेवल होता है वहाँ तक का दूरी h1 मानते हैं इनिशियल लेवल, और इनिशियल लेवल में यहाँ तक समान जब कनेक्ट नहीं रहता है तो ये वाला लेवल है आपका, जो क्या होता है आप आपस में यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या होता है, बराबर होता है। और ये जब डेल्टा एच नीचे जाता है तो ये फिर H2 हाइट ऊपर भागता है, ये सिचुएशन है। तो जो यहाँ से पाइप के लेवल से जो शुरुआती इनिशियली कनेक्ट करने के पहले जो इसमें मरकरी भरा हुआ है, इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें मरकरी भरा हुआ है, जो कनेक्ट करने के पहले जो लेवल है H1 हाइट जो नीचे है इस पाइप से H1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं H1, कनेक्ट करने के पहले, यानी कि डेल्टा एच अभी नीचे नहीं गया है तो वहाँ तक का दूरी दिया है आपका H1 का वैल्यू दिया है 100 mm। और इसके ऊपर जो कनेक्ट करने के बाद जो इसको राइट लिम्ब में जो ऊपर चढ़ा है H2 हाइट, उसका वैल्यू दिया है 200 mm, उसका वैल्यू दिया है 200 mm। और डेल्टा एच का वैल्यू आपको नहीं दिया है, डेल्टा एच का वैल्यू आपको नहीं दिया है। और क्या क्या दिया है, पहले तो कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट आर इन पाइप, पाइप में आर पॉइंट पे आपका प्रेशर ज्ञात करना है। पाइप ऐसे है आपका और आर पॉइंट उसके सेंटर में है और वहाँ पर का प्रेशर आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब ये पाइप जो है ऑयल फ्लो हो रहा है उसमें, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिया है आपका मरकरी, और मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है आपका 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है इसका, H2 मान लेते हैं तो 13.6 मरकरी का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सिंगल कॉलम मैनोमीटर है तो इधर का लेफ्ट लिम्ब का एरिया राइट लिम्ब के एरिया से कई गुना ज़्यादा होगा। तो दिया हुआ है आपको कैपिटल A बाई A बराबर 50, कैपिटल A बाई A, यानी कि स्मॉल एरिया जो स्मॉल राइट लिम्ब का एरिया है उससे 50 गुना ज़्यादा है लेफ्ट लिम्ब का एरिया है। ठीक है, और इतना सारा डेटा दिया है और आपको पूछा है आर पॉइंट का प्रेशर, जो कि हम लोगों ने पहले डिराइव कर चुका आर पॉइंट का प्रेशर के लिए। बट यहाँ पे डेल्टा एच को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आपको करेक्टली मेजर करना है। डेल्टा एच को इग्नोर करने के लिए इसने नहीं बोला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस वगैरह में या एरर पूछेगा, अगर कह देगा कि केवल राइट लिम्ब के रीडिंग के बेसिस पर हमने डेटा को दिया है। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे क्वेश्चन का, क्वेश्चन के डेटा वगैरह के बारे में पूरा बात कर लिए थे कि अगर एरर पूछेगा तो डेल्टा एच के बारे में पूछेगा। बट यहाँ पे आपको पूछा है प्रेशर एट पॉइंट आर इन पाइप, पाइप में ऑयल भरा आर पॉइंट का प्रेशर बताना है आपको। तो इसमें आपको डेल्टा एच को काउंट करना होगा,
इसमें आपको डेल्टा एच को काउंट करना होगा। तो सारा का सारा अरेंजमेंट लगा हुआ है, बस आपको बताने का तरीका यही है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर का प्रेशर मेजर करना रहता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और नीचे जाते हैं, समान लेवल पर समान प्रेशर करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो करते हैं, गेज एटमॉस्फेरिक को जीरो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट आर मेजर करना है आपको। तो प्रेशर एट पॉइंट आर माने हम लोग पी आर, प्रेशर एट पॉइंट आर माने हम लोग पी आर। तो प्रेशर एट पॉइंट पी आर हो गया। फिर यहाँ से समान लेवल पे चल रहे हैं, समान लेवल पे चल रहे हैं। यहाँ से अब हमको एक लिक्विड में नीचे जाना है, एक लिक्विड में नीचे जाना है। एक समान लिक्विड में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, प्लस में, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है आपको, पहले का लेवल था H1 और प्रेशर से कनेक्ट करने के बाद, पाइप से कनेक्ट करने के बाद डेल्टा एच से बढ़ा है। तो कहाँ तक ऑयल कहाँ तक भरा हुआ है आपका, H1 प्लस डेल्टा एच तक, H1 प्लस डेल्टा एच तक, H1 प्लस डेल्टा एच तक। तो H1 दिया है 100 mm यानी कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। और डेल्टा एच तो पता नहीं है, तो पहले हम लोग डेल्टा एच को ज्ञात करना होगा, पहले हम लोग डेल्टा एच को ज्ञात करना होगा। तो डेल्टा एच को ज्ञात करने के लिए आपको पता है वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो आइए पहले उसको हम कर लेते हैं बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन। बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ का जो वॉल्यूम दबा है मरकरी का, वही वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर में चढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना दबा है, यहाँ का एरिया, बेसिन का एरिया इंटू डेल्टा एच, इंटू डेल्टा एच। तो यहाँ पर कितना चढ़ा है, H2 चढ़ा है, तो यहाँ का एरिया ये इंटू H2 के बराबर होगा। तो डेल्टा एच इंटू कैपिटल एरिया ए बराबर H2 इंटू स्मॉल एरिया, ठीक है। यहाँ से डेल्टा एच निकल जाएगा आपको, स्मॉल एरिया अपन कैपिटल एरिया इंटू H2। स्मॉल एरिया अपन कैपिटल एरिया का रेशियो दिया है, उल्टा कर दीजिए इसको, A बाई ए, तो कितना हो जाएगा 1/50। तो 1/50 यहाँ रख दीजिए, 1/50 और इंटू H2 हाइट दिया है आपका 200 mm, 200 mm। तो मीटर में कितना हो जाएगा, ये मीटर में कितना हो जाएगा आपका 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर रखा दिए, तो यहाँ से आ गया 0.2/50 मीटर डेल्टा एच। डेल्टा एच का ज़रूरत था आपको प्रेशर लिखने में। चलिए, तो प्रेशर एट 0.1 हो गया पी आर प्लस रो1। यहाँ पर ऑयल का डेंसिटी हम माने हैं रो1, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8। तो रो1 इंटू जी प्लस इंटू H1 प्लस डेल्टा एच, H1 प्लस डेल्टा एच, ठीक है, माइनस चलिए H1 प्लस डेल्टा एच से हम लोग यहाँ आ गए। अब एक समान लिक्विड में समान लेवल पे समान प्रेशर के अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, तो कितना डेल्टा एच प्लस H2, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में, तो माइनस में। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड है आपका मरकरी, तो रो एम इंटू जी इंटू H2 प्लस डेल्टा एच बराबर कितना 0। गेज प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास आ गए तो कितना हो गया, यहाँ पर का प्रेशर कितना 0, पी एटमॉस्फेरिक गेज बराबर 0, तो 0 के बराबर कर लिए। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। चलिए, आपको पी आर चाहिए तो पी आर को रहने दीजिए, बाकी सबको राइट साइड भेजिए। राइट साइड में ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए, रो1 चाहिए आपको, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.8, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अप्लाई कीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन अप्लाई कीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी रो ऑयल बटा रो वाटर, रो ऑयल बटा रो वाटर। तो यहाँ से रो ऑयल आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8 इंटू रो वाटर, आ गया आपका रो1 के जगह पर जी का जी रहेगा, H1 प्लस डेल्टा एच रहेगा ये माइनस में, और ये उधर जाएगा तो प्लस में। सेम के सेम आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6 इंटू रो डब्ल्यू जी H2 प्लस डेल्टा एच, ठीक है। चलिए, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं 13.6, रो डब्ल्यू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू 9.81 और H2 है तो H2 0.2 मीटर यानी कि 200 mm दिया है तो 0.2 मीटर। डेल्टा एच है तो डेल्टा एच कितना निकाले हम लोग 0.2/50 मीटर रख दिए, माइनस वाला इधर कर लिए 0.8 का 0.8, ड्रो डब्ल्यू के जगह पर 10 के पावर 3 9.81 जी के जगह पर। H1 कितना है 100 mm दिया है यानी कि 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर प्लस डेल्टा एच कितना 0.2/50 लिख लिए। इन सभी में इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 0.204 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0.201। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए।
ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग कितना, इतना यहाँ से और इतना यहाँ से, ये बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा क्या 13.6 इंटू 0.204 माइनस 0.8 इंटू 0.104। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 26,264,00.672 पास्कल, ठीक है। इसको 1000 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा किलो पास्कल। किलो पास्कल KPa 26.4 KPa, ठीक है। तो आपका ऑयल में जो पाइप का ऑयल है उसमें जो पानी उसमें जो ऑयल बह रहा है उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर एटार कितना आ गया आपका 26.4 KPa, 26.4 KPa का प्रेशर है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए। एक और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग परसेंटेज एरर का। चलिए, थैंक यू। चलिए एक और बेहतरीन सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक बेहतरीन कम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव है, इसको प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। हमने बात किया था बार बार कि ये जो डेल्टा एज का मेजरमेंट रीडिंग नहीं लिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, वो एरर आ जाता है, पर वो आपका मेजरमेंट में एरर रहता है। तो उसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन किया गया। पिछले जो न्यूमेरिकल हम किए हैं उसमें इस एरर को काउंट किया गया, ठीक है। तो देखिए कैसे रीडिंग कैसे दिया जाता है क्वेश्चन वगैरह में। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वन लिम्ब ऑफ ए U2 मैनोमीटर, एक U2 मैनोमीटर है जिसका एक लिम्ब जो है ई मेड ऑफ 500 टाइम्स 100 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ अदर, ठीक है। अदर लिम्ब से इस लिम्ब से ये 500 टाइम्स ज़्यादा है, इस लिम्ब का एरिया 500 टाइम्स ज़्यादा। तो ये सिंगल कॉलम का बिहेवियर दिखाने लगेगा। भले U2 मैनोमीटर बोला बट इसका एक लिम्ब इतना ज़्यादा लार्ज कर दिया एरिया वाइज कि ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर का बिहेवियर देने लगेगा, ठीक है। एक तरफ में डेल्टा एच इतना कम बेसी होगा, दूसरा तरफ बहुत तेज़ी से भागेगा, तो एक तरफ का ये डेल्टा एच को क्या करेगा, इग्नोर करके रीडिंग देगा और उसी रीडिंग के बेसिस पर एक परसेंटेज एरर पूछेगा। कहता है कि सो डैट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स, इन दोनों लिम्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस, इन दोनों लिम्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, लेवल डिफरेंस इन दोनों के लिम्स के। यहाँ इसका लेवल यहाँ है, इसका लेवल यहाँ बराबर लेवल पर है, लेकिन इन दोनों में जो मरकरी का लेवल का डिफरेंस है ये वाला H प्लस डेल्टा H, यही इन दोनों के लिम्स के बीच का प्रेशर का डिफरेंस है, यही इन दोनों लिम्स के बीच का प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों समान लेवल पे रहता, फिर तो इन दोनों, इसका प्रेशर यहाँ है, इसका प्रेशर बराबर करने पर यहाँ है, लेकिन इसमें इतना और ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस दोनों लिम्ब के बीच का कितना है, H प्लस डेल्टा H। लेकिन दिया क्या है देखिए ना, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग H ऑन वन लिम्ब ऑफ मैनोमीटर, H ऑन वन लिम्ब ऑफ मैनोमीटर। H और डायग्राम एक क्वेश्चन का ही डायग्राम है, ये सॉल्यूशन का डायग्राम नहीं, क्वेश्चन का ही डायग्राम है। H शो किया है यहाँ पे आपका, ये ऊपर वाला हाइट जो ओरिजिनल हाइट होता है, पहले से कनेक्ट करने के पहले से जो ओरिजिनल हाइट होता है, उससे ओरिजिनल लेवल होता है, उससे ऊपर जो लेवल भागा है उसी को बोला है H, ठीक है। तो कहता है कि दोनों लिम्ब के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर किया गया, किसको, एक ही लिम्ब से मेजर किया गया, और वो कितना मेजर किया, H हाइट के बेसिस पर मेजर किया गया, यानी कि ये वाला केवल मेजर किया गया, ये वाला केवल मेजर किया उन लोगों ने। और इन लोगों ने क्या किया, इसी वाला लेवल को केवल बता दिया, इन दोनों लिम्ब के बीच का प्रेशर डिफरेंस, और डेल्टा एच को उन लोगों ने छोड़ दिया, डेल्टा एच को इग्नोर कर दिया। तो कहता है कि द परसेंटेज, ऐसा करने से पूछ रहा है कि द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रेशर मेजरमेंट इज। तो इस प्रेशर मेजरमेंट का डेटा आपको दिया गया एच के बेसिस पर, उसमें कितना परसेंट एरर है, प्रेशर का, प्रेशर मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर हुआ, कितना परसेंट का, यानी कि ये डेल्टा एच के वजह से जो हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस दोनों लिम्ब का चाहिए था, तो H प्लस डेल्टा H है ना, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक तरफ के केवल H रीडिंग के बेसिस पर प्रोवाइड कर दिया डेटा को। अब पूछ रहा है कि इस डेटा में कितना परसेंट का एरर है, कितना परसेंट का एरर है, तो यही H वाला एरर है, ठीक है, यही H वाला, ये डेल्टा H वाला एरर है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कैसे परसेंटेज निकाला जाता है वो देखिए। पहले आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइए, वॉल्यूम कंजर्वेशन से डेल्टा एच को फाइंड कीजिए। वॉल्यूम कंजर्वेशन से डेल्टा एच फाइंड करने आता है, इसका एरिया मान लिया कैपिटल है, इसका एरिया मान लिया स्मॉल ए, तो डेल्टा एच इंटू कैपिटल ए बराबर एच इंटू स्मॉल ए, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन हो गया। यहाँ से डेल्टा एच आप गया ए बटा कैपिटल ए इंटू एच, ठीक है। और आपको पता है कि
स्मॉल एरिया बड़ा एरिया का रेशियो कितना है 500 टाइम, तो 1/50 1/500 यानी कि डेल्टा एच आ गया 1h/500। तो यानी एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा आपका 500 इंटू डेल्टा एच। एच कितना आ जाएगा आपका, जिसके टर्म में रीडिंग उन लोगों ने दिया है जो कि गलत रीडिंग है, एरर है उसमें, उस रीडिंग का वैल्यू कितना आ गया 500 इंटू डेल्टा एच, 500 टाइम डेल्टा एच। तो फिर एरर कितना हो जाएगा आपका, एरर तो डायरेक्टली परसेंटेज एरर निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना का एरर आ जाएगा, एच बटा डेल्टा ए, सॉरी कितना का एरर होता है, डेल्टा एच ही तो एरर है टोटल एच के लिए, यही तो एरर है आपका। तो डेल्टा एच का डेल्टा एच रह जाएगा और एच के जगह पर कितना रखा जाएगा 500 बटा डेल्टा एच इंटू 100। यहाँ से डायरेक्टली काटिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 2%। आंसर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका यही तो डेल्टा एच एरर, जिसको कॉन्सेप्ट पर पकड़ है उसको पता है कि डेल्टा एच ही एरर है ओवर किसके ऊपर, एच के ऊपर। डेल्टा एच एरर है किसके ऊपर, एच रीडिंग के ऊपर। तो डेल्टा एच बटा एच इंटू 100 कितना है, परसेंटेज एरर है। इसको हाइट के टर्म में यानी कि प्रेशर यानी कि हेड के टर्म में सोल्व कर लिए, नहीं तो आप प्रेशर के टर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आ गया आपका एच का वैल्यू 500 डेल्टा एच, 500 डेल्टा एच, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स कितना हो जाएगा। मान लिए पी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसमें मरकरी है तो रो एम जी इंटू एच। यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि एच के टर्म के बराबर, एच के हाइट के रूप में, एच रीडिंग के रूप में इसका प्रेशर डिफरेंस का रीडिंग दिया गया है, तो कितना परसेंट का एरर है पूछ रहा है। तो एच के टर्म के रूप में दिया गया तो पहले परसेंटेज कितना प्रेशर दिया गया है, रो एम जी एच। अब एच के जगह पर रो एम जी इंटू 500 इंटू डेल्टा एच हो गया आपका ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रेशर डिफरेंस कितना है, पी तो दिया हुआ था ये इतना, पी एक्चुअल कितना होना चाहिए, रो एम, ठीक है, रो एम और 500 डेल्टा एच यानी कि एच प्लस डेल्टा एच। ये क्या है आपका, ये किसके बराबर है, एच के बराबर है, किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो एच प्लस डेल्टा एच होना चाहिए था। एक्चुअली इतना रीडिंग होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस का दोनों लिम्ब के बीच में, एक्चुअली इतना होना चाहिए। तो एक्चुअली इतना होना चाहिए तो कितना हो गया, यानी कि रो एम जी इंटू 501 इंटू डेल्टा एच, 501 इंटू डेल्टा एच, ठीक है। तो एरर कितना हो गया, 501 इंटू डेल्टा एच माइनस रो एम जी 501 इंटू डेल्टा एच, ओरिजिनल जितना एक्चुअल इतना है, एक्चुअल में से अभी का जो दिया है उसको घटा दिए, तो ये आ गया आपका कितना डिफरेंस है एरर का, ठीक है। उसके बाद किसके ऊपर एरर है, किस रीडिंग के ऊपर एरर है, रो एम जी एच 500 इंटू डेल्टा एच के ऊपर, इसके ऊपर ना, तो उसके वाला डिनोमीटर में रखेंगे। तो इसी में तो एरर है, तो इसीलिए डिनोमीटर में रहेगा कितना, ये रो एम जी इंटू 500 डेल्टा एच, ठीक है। इतना इंटू 100 कर दिए तो इतना परसेंटेज है एरर का, ठीक है। तो ये आगे आपको इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपको रो एम जी डेल्टा एच बटा रो एम जी 500 इंटू डेल्टा एच इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा तो 0.2% आएगा। यानी कि अगर हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर का बिहेवियर दिखा रहे हैं U2 मैनोमीटर में एरिया को लार्ज करके और रीडिंग केवल इसके बेसिस पर दे रहे हैं, डेल्टा एच को इग्नोर कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है रीडिंग में, 0.2% का एरर आ रहा है। ये एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट सीखिए बनाने का, शॉर्ट तरीका है बनाने का। चुपचाप डेल्टा एच एरर रहता है तो डेल्टा एच बटा एच इंटू 100 और एच को डेल्टा एच के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज कीजिए। वॉल्यूम कंजर्वेशन से एच को डेल्टा एच के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं होता है, जितना टाइम से एरिया रहता है उसी से एरिया गुना कर देते हैं डेल्टा एच को, तो आ जाता है एच का वैल्यू। और डेल्टा एच बटा एच इंटू 100, डेल्टा एच का डेल्टा एच के जगह पर 500 इंटू डेल्टा एच इंटू 100 किए तो 0.2% आंसर। ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का शॉर्ट तरीका। चलिए थैंक यू।